वेलकम टू अंजना क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 4, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। यह कविता हमें क्या सिखाती है तथा हमें क्या प्रेरणा देती है, दीवानों की हस्ती कैसी होनी चाहिए और हमारे अंदर हमें किन किन गुणों का विकास करना होगा, हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे। और इस प्रेरणादायक कविता के कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। तो चलिए हर पैराग्राफ के साथ मैं आपको उसका अर्थ समझाती जाऊंगी। तो चलिए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कविता के द्वारा कवि अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं दीवानों अर्थात वैसे लोग जो अपने जीवन में, ऐसे लोग जो आपने देखा होगा जो बहुत ही चेयरफुल होते हैं, मस्तीखोर टाइप के होते हैं और वो जहाँ जाते हैं खुशियाँ फैलाते जाते हैं और वो हर किसी को पसंद भी आते हैं। ऐसे ही लोगों को लेखक ने दीवाने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी हस्ती क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है कि हम जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते जाते हैं और हमारा आलम जो है, हमारा माहौल, हमारी दुनिया जो है यही है, खुशियाँ फैलाना ही है हमारी दुनिया। अब दूसरा पैराग्राफ। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि इस पैराग्राफ के माध्यम से कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम दीवाने जो है, हम जहाँ भी जाते हैं हर्ष और उल्लास फैलाते हुए जाते हैं। हम इतनी खुशियाँ भर देते हैं कि जब हम वहाँ से चलते हैं तो लोगों के आंसू निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना बच्चों, जब बहुत प्यारा हमें लगने लगता है, कोई बहुत ज़्यादा हम किसी को पसंद करने लगते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं खुशी भर देते हैं। वैसे लोग को जब वो लोग हमसे बिछुड़ते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो वही बोल रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वो उतनी खुशियाँ भर देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब आए और कब चल दिए। वैसे लोग एक बोझ के समान नहीं होते हैं, वैसे लोग को लोग साथ में रहना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं। तो यहाँ वही कवि कह रहे हैं, अरे अरे अभी तो तुम आए थे और अभी कहाँ चल दिए। चलिए तीसरा पैराग्राफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो ये दीवाने कवि के रूप में जो दीवाने हैं वो कह रहे हैं कि किस ओर चलिए मेरे हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा काम जो है चलना है, हम कहीं रुकते नहीं हैं। एक नदी को देखते हो ना बच्चों, वो रुकी नहीं रहती है, वो चलती ही रहती है। जहाँ उसका मंजिल होता है वो सीधे चलती ही जाती है, वो कहीं रुकती नहीं है। और अगर कहीं पानी रुक जाता है तो वो गटर बन जाता है। तो वही ये दीवाने हैं, बोलते हैं कि किस ओर चले ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। हमारा काम जो है चलना है, इसलिए हम चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात कि जग से कुछ अच्छा है जो हमने अपनाया है और हमारे अंदर जो भी कुछ अच्छा या जो कुछ अच्छा हम किसी के लिए कर सकते हैं वो हम उसको दिए चले। इसलिए कह रहे हैं जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं दो बात कही दो बात सुनी, मतलब कि आप कभी किसी को दो बात कहिए और उसके दो बातों को सुनिए। आज का समय ऐसा आ गया है, लोग बच्चों हो क्या रहा है कि लोग अपनी बातों को कहे जा रहे हैं लेकिन किसी के दुख को सुनने को वो तैयार नहीं है। तो कभी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं दो बात कही दो बात सुनो। अगर किसी को दो बात अगर कह रहे हैं तो उनकी दो बातों को आप सुनिए। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, उनके साथ आप हंसिए और उनके दुखों में आप रोइए। मतलब कि अगर उनके खुशी में आप शरीक हो रहे हैं तो उनके गम में भी आप शरीक होइए, उनके गम में भी शामिल होइए। छककर सुख दुख के घूंटों को,
मन भर कर, कह रहे हैं कि मन भर के सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। बोल रहे हैं मन भर के उनके सुख और दुख को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कभी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि सुख दुख जो है वो आता जाता रहता है सभी के जीवन में। तो कह रहे हैं कि सुख और दुख के घूंटों को एक बराबर, मतलब समता के जैसा लेते चले, एक जैसा लेते चले। मतलब बहुत ज़्यादा अगर खुशी हो तो उसमें घमंडी अहंकारी नहीं हो जाना है, और बहुत ज़्यादा अगर दुख हो तो उसमें हमें टूटना नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि सुख और दुख को एक समान, एक भाव में रहना है, एक भाव में पिए चले। आगे, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। बोल रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, यहाँ ये दुनिया जो है भिखमंगी हो चुकी है। किस चीज़ को लेकर? प्यार को लेकर। आज की दुनिया में प्यार एकदम खत्म हो चुका है। किसी के अंदर प्यार नहीं। लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उनके अंदर प्यार नाम का जो भी हो, चिड़िया कहेगी, उड़ चुकी है या ख़त्म हो चुकी है या मर चुकी है। प्यार एकदम ख़त्म हो चुका है इस दुनिया में। इस दुनिया में लोगों की इच्छाएं इतनी सीमित है, उनको भर पाना इतना मुश्किल हो गया, इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं कि उनके अंदर का प्यार ख़त्म हो चुका है। तो वही बोल रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में, जो प्यार की रूप में भिखमंगी हो चुकी है, उस दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यारे, उस दुनिया में हम अपनी इच्छा से प्यार लुटाते जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अगर किसी की ज़रूरतों को, किसी की कमियों को अगर हम दूर नहीं कर पा रहे हैं या उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी एक असफलता है। उसको हम अपने दिल पर एक भार के रूप में लिए जा रहे हैं। आगे, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं, अंतिम पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि अपना और पराया क्या, ये पूरी दुनिया, अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो अपनी सी है। और बच्चों, एक परिवार में जब किसी भी एक सदस्य को कुछ भी होता है तो तकलीफ़ होती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि अपना और पराया क्या, अब अपना पराया का जो द्वंद है वो ख़त्म हो चुका है। ये पूरी दुनिया मेरी अपनी है। तो आबाद रहे रुकने वाले, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो रुके हुए हैं, अर्थात जिसके अंदर अभी भी ईर्ष्या, बुराइयाँ अंदर में है, वो उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको भी आबाद रखो, क्योंकि वो भी अब मेरे अपने हैं, इसलिए हम उन्हें भी दुख में नहीं देख सकते। तो इसलिए कह रहे हैं, वो अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब अपने बंधन तोड़ चले। हमने खुद ही कहा था कि रुकना नहीं है, लेकिन हम खुद अपने बंधन को तोड़ के ये कह रहे हैं कि जो रुकने वाले हैं उनको भी आप क्या करो, उनको भी आबाद रखो, खुश रखो। तो इस पूरे पैराग्राफ में कवि ने कुछ न कुछ हमें सिखाया है। तो हर पैराग्राफ में आपने क्या सीखा? पहले पैराग्राफ में आपने सीखा कि हम जहाँ भी जाएं खुशियाँ फैलाते जाएं, और जहाँ जहाँ जाएं हम मस्त मौला बन के जाएं, मस्त, दुख का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और दूसरे पैराग्राफ में आपने क्या कहा कि आप किसी को इतना प्यार दो कि जब भी आप वहाँ से हटो, यहाँ से जुदा हो, तो आपकी कमी को वो महसूस करे, उनके आंखों से आंसू निकल जाए। और आगे के पैराग्राफ में किस ओर चले यह मत पूछ, इसमें कहे हैं कि रुकना नहीं है आपको, और जग से कुछ अच्छा सीखना है, और जग को कुछ अपना अच्छा देना है। और आगे और पैराग्राफ में आपने क्या सीखा? चौथे पैराग्राफ में कि जग के मतलब कि दुनिया की खुशी में भी शरीक होना है और उसके गम में भी शरीक होना है। और पांचवें पैराग्राफ में क्या? अपनी इच्छा से आपको प्यार लुटाते चलना है। और अंतिम पैराग्राफ में क्या करना है कि जो बुरे हैं उनका भी आप बुरा मत करो। तो हर पैराग्राफ में कवि ने कुछ न कुछ हमें सीखने के लिए दिया है। तो ये प्रेरणादायक कविता आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।